Good morning to all students. Today I will teach you washing soda molecular formula Na2CO3.10H2O molecular mass यहाँ 2 है तो 2 सोडियम हो गया, 1 कार्बन 1 इंटू कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन हो गया, H2 है तो 2 10 जा 20 हाइड्रोजन हो गया, 10 1 जा 1 ऑक्सीजन है तो 1 10 जा 10 ऑक्सीजन हो गया। देन सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23 होता है, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, देन हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, देन ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो देन 23 2 जा 46, 12 1 जा 12, देन 16 3 जा 48, 21 जा 20, देन 60 10 जा 160, 286 कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। ओके, देन केमिकल नेम का है या केमिकल फार्मूला का है या IUPAC नेम का है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री नेम। तो सोडियम कार्बोनेट, देखिए इसको पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 है तो डेका, ओके 10 है तो क्या पढ़ देंगे डेका। हाइड्रेट है तो हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, मीन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को डेका हाइड्रेट कहते हैं। ओके, आप जानते हैं कि सोडियम पे 1 प्लस होता है तो 2 1 जा 2 प्लस हो गया, इस पर क्या हो जाएगा, हमेशा कार्बोनेट पे 9th में मैंने बताया था कार्बोनेट में हमेशा 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने पर वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जाम इसका फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3 मीन्स मीठा सोडा। ओके, इसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। ओके, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट H2O लिक्विड में और CO2 गैस में, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा, सोडियम कार्बोनेट का राख हमको मिल जाता है, सोडा इसको कहते हैं। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो देखेंगे हम कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारा है ए सोडियम टूटेगा तो Na प्लस बनेगा, हाइड्रोजन 2 1 जा 2 हाइड्रोजन होगा और 2 कार्बोनेट होगा। ओके, तो हम कहते हैं 2 माइनस है 2 4 माइनस है। ओके, टोटल कितना है 4 पॉजिटिव है, यहाँ पर हम कह देंगे कितना है 4 पॉजिटिव है और 2 2 जा 4 निगेटिव है, तो दोनों बैलेंस है। अब हम कह सकते हैं कि 2 Na प्लस को किसके साथ लाएं, 2 निगेटिव वाले के पास। ओके, तो हम क्या देखिए यहाँ 2 कार्बोनेट है तो 1 कार्बोनेट ये है और दूसरा कार्बोनेट ये है, तो इस 2 पॉजिटिव को 2 निगेटिव वाले के साथ लाएंगे तो क्या बन गया Na2CO3 बन गया। इस 2 हाइड्रोजन को हम 2 पॉजिटिव चार्ज है तो किसके पास लाएंगे 2 निगेटिव, यहाँ पे कार्बोनेट किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 निगेटिव है तो 2 प्लस और H2O को एक साथ लाएंगे, ऑक्सीजन को लाएंगे तो क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए Na2 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, बन गया ना। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट रीडली डिजॉल्व इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से वाटर में घुल जाता है या विलय हो जाता है या मिल जाता है। ओके, द सॉल्यूशन ऑन इवेपोरेशन बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन को अगर इवेपोरेट कर दें 32 डिग्री के नीचे तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज फॉर्म। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, देखिए Na2 इसमें ओनली 10 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसे 32 डिग्री पे कर देंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो देखिए 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया, क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारा
बन गया। इन अदर वर्ड में हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट लेते हैं, अगर इसको हम नहीं राइट करते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस अप्लाई करना है। लाइम स्टोन किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को इज हीटेड टू गिव CO2 एंड CaO। देखिए इसको भी अगर हम रफली अंडरस्टैंडिंग करना चाहें तो देखें, ये CaCO3 है। आप जानते हैं कि कैल्शियम पे कितना होता है? 2 पॉजिटिव होता है और 2 निगेटिव कार्बोनेट पे होता है। यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव ऑक्सीजन। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव। और एक कार्बन डाइऑक्साइड है 4 पॉजिटिव एंड 4 निगेटिव, 2 जा 4 निगेटिव हो जाएगा। ओके, यानी 4 पॉजिटिव एंड 4 निगेटिव, ये भी हो गया। 2 पॉजिटिव एंड 2 निगेटिव, ये भी हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं इसको 2 पार्ट में क्लीवेज इसका कर दें, यानी इसको 2 भागों में तोड़ दें तो Ca+ हो गया। और ऑक्सीजन क्या है? इसको हम कार्बोनेट के 2 पार्ट में तोड़ दें यहाँ पे भी, तो देखें कार्बोनेट तो CO2, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो देखिए 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ 3 है, ये कार्बन एक है तो कार्बन एक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं CO2 और वो माइनस है, तो 2 माइनस वाले को किसके पास? 2 पॉजिटिव वाले के पास ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CaO। और एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो देखिए इस तरह से हम क्या बना लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब फर्स्ट स्टेप के बाद हम कह सकते हैं, देखिए स्टेप सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैसेज आर बबल के फॉर्म में, बुलबुले जो निकलते हैं, इनटू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड क्या? NaCl, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। एट कितने डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए NaCl प्लस अमोनिया मीन्स NaCl का रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ कराएं तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस NH4Cl। इसको भी अगर हम रफली देखें तो हमारा मिल जाएगा। देखिए तो Na है Cl, इसको भी 2 पार्ट में कर दें, Na+Cl-। अमोनिया वैसे ही रहने दें, CO2 वैसे रहने दें, वाटर को तोड़ दें तो H+ और OH- में टूटता है, तो Na एक प्लस है किसके पास जाएगा? एक माइनस वाले के पास जाएगा। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्लस वाला है तो इसमें एक माइनस वाला ला दें, तो देखिए NaH और एक ऑक्सीजन किसके पास? ये ऑक्सीजन इसके CO2 के पास जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन किसके पास गया? CO2 के पास, तो क्या बना दिया? CO3। तो ये CO3 देखिए Na और एक H है, ये Na+ किसके पास गया? H के पास, तो NaH हो गया। और ऑक्सीजन किसके पास गया? CO2 के पास गया, तो क्या बन गया? CO3 बन गया। अब CO3 किसके पास आ गया? इसके पास, क्योंकि हम देखते हैं कि Na+ H+ 2+ हो गया और CO3-, तो क्या बन जाएगा? NaHCO3। तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब एक हाइड्रोजन जो ये बचा है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो 3 है, 3 1 4, तो कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया। तो N नाइट्रोजन एक है और Cl देखेंगे ये पॉजिटिव बन गया, तो एक किसके पास जाएगा? Cl के पास जाएगा। तो क्या बन गया? NH4Cl प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, इसलिए क्या बन गया? NH4Cl बन गया। ओके, देन नेक्स्ट टॉप स्टेप इज ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स Na2CO3। ठीक है, गिव्स Na2CO3 देता है। अब यहाँ देखिए जैसा कि सेम कंडीशन, ये 2Na हो गया, ठीक है, इतना हो गया। सेम कंडीशन में देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे जैसा ये बना है सेम कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे कि 2NaHCO3 को हीट कर दिया, सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड सेम केस में थर्ड है। ठीक है, सेम केस सोडा एस मिल गया। अब हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 ऑक्टेन इज सब्जेक्टेड टू रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इसका अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन का मीन्स वाटर ऐड करना। ओके, तो हम कह सकते हैं देन हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड। हाइड्रेटेड क्रिस्टल, तो क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा? इसको हम देखते हैं Na2CO3 डॉट
10H2O, ये मिल जाएगा। ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ washing soda. First, washing soda is a white crystalline solid. वॉशिंग सोडा क्या है? एक वाइट सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। द क्रिस्टल लूज वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन स्टैंडिंग एंड क्रम्बल टू पावर। क्या कर देते हैं? क्रिस्टल अपने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है, किसके? क्रिस्टलाइजेशन पर। क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है क्रिस्टल, स्टैंडिंग और क्रम्बल टू पाउडर के रूप में। ठीक है, जैसे ही वाटर लॉस करेगा तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, एकदम बारीक पाउडर के फॉर्म में। ओके, इट रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। यह एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अभी यहाँ पे हम आगे दिखाएंगे कि एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ओके, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। यही है आपका एसिड के साथ। देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है एसिड के साथ, यहाँ ये हमारा दे दिया NaCl, फिर हम इसको हीट किए एसिड के साथ, क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमने कहा कि इट रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज, ई मतलब इट इज एन इफ्लोरेसेंट सबस्टांस, मीन्स लॉस ऑफ वाटर। यह क्या करता है? वाटर को लॉस कर देता है। एंड लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट व्हेन केप्ट ओपन इन एयर। जब इसको एयर में हम खुले वातावरण में या खुले एयर में रखते हैं तो अपने वाटर को लॉस कर देता है। ओके, देखिए Na2CO3 10H2O ऑन स्टैंडिंग कर दिए तो क्या बन गया? ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? लॉस कर देता है। ओके, एक्शन ऑफ हीट, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स अ मोनोहाइड्रेट एट 373 केल्विन एंड एनहाइड्रस वाइट पाउडर एबव 373 केल्विन। ओके, मीन्स इसका हम कह सकते हैं हीटिंग करने पर या मोनोहाइड्रेट फॉर्म 373 डिग्री 373 केल्विन पर हीट करने पर मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में हो जाता है, और इससे ऊपर हीट करते हैं तो किस फॉर्म में हो जाता है? वाइट पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट को हीट किए तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब 1 वाटर मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं कि मोनोहाइड्रेट। ओके, इसको मोनोहाइड्रेट कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम फिर अगर 373 केल्विन के एबव हम हीट कर दिए तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? ये भी निकल जाता है। तो हमारा क्या बचा? एनहाइड्रस कार्बोनेट। ओके, एनहाइड्रस कार्बोनेट मीन्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब इसी को हम क्या कर देते हैं? सोडा एस, मीन्स सोडियम कार्बोनेट का एस मीन्स क्या होता है? राख होता है। ओके, देन एक्शन विथ एसिड, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब देखिए, एक हाइड्रोजन किसके पास हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है हमारा। ठीक है, एक हाइड्रोजन में हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है। अब एक हाइड्रोजन, एक सोडियम यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास चला, एक ही हाइड्रोजन है तो NaH और CO3। मतलब हम क्या कर लें? एक सोडियम ले लें और एक हाइड्रोजन ले लें और एक इतना ले लें। ठीक है, तो NaCO3 बन गया। एक हमारे पास यहाँ सोडियम बचा है और एक Cl बचा है, तो क्या कर दें? इसके पास ये इसके साथ कर दें, NaCl हमारा बन गया। ओके, फिर हीट कर दें हम इसको NaHCO3 को और HCl के साथ। एक हाइड्रोजन किसके? इसके साथ आ गया, तो एक हाइड्रोजन इसके पास, और ये CO3 को हम तोड़ दें CO2 का प्लस O माइनस में, तो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन,
ये मिल के क्या बना लिया, ये वाटर को दे दिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। अब बना क्या, NaCl। अब इसको हम किसके साथ, Na और ये Cl के साथ बना लिए, तो NaCl बन गया, वाटर बन गया, और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, अब एक्शन ऑफ CO2 के साथ सेम, इसका रिवर्सिबल देखिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सोडियम कार्बोनेट H2O इतना से अगर हम ले लें तो, ठीक है, तो H2O कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना दिया, हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, बोरेक्स, सोप, कास्टिक सोडा। ओके, इसका यूज मतलब हम कह सकते हैं ग्लास, बोरेक्स, सोप, कास्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। ओके, देन इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में वॉशिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज एज रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसका यूज रिएजेंट के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज इन द पेपर, टेक्सटाइल एंड पेंट इंडस्ट्रीज। पेंट इंडस्ट्रीज, पेपर, टेक्सटाइल के रूप में यह यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NaHCO3 है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक सोडियम है, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, देन ऑक्सीजन का 16। तो 23 1 जा 23, 1 1 जा 1, 12 1 जा 12 और 16 3 जा 48, टोटल कितना हो गया 84। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा है। ओके, देन केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम और IPSC नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, हम कह सकते हैं बेकिंग सोडा को हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग करने पर, एंड एको इन किसमें, एक्वस सोल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन में। ये सोडियम कार्बोनेट का हम क्या ले लें, एक्वस सोल्यूशन ले लें, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, वाटर ले लें। देखिए दिस इज द जस्ट रिवर्स ऑफ वॉशिंग सोडा का। ओके, देखिए 1 पे 1 आपको फ्री मिल जाएगा। दिस इज बेकिंग सोडा। ओके, प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेकिंग सोडा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली मीन्स थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज एक्वस सोल्यूशन इज माइल्डली एल्केलाइन। इसका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, बहुत कम एल्केलाइन होता है। माइल्डली मीन्स कम, बहुत कम। द सोल्यूशन गिव्स येलो कलर विथ मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज के साथ ये येलो कलर देता है, ठीक है, बट डज नॉट गिव पिंक कलर विथ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन के साथ पिंक कलर नहीं देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। डिकम्पोज बिगड़ी तो है ना, टूट जाना। ओके, ऑन हीटिंग फॉर्मिंग सोडियम कार्बोनेट एंड लिबरेटिंग CO2। सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व कर देता है। देखिए सेम कंडीशन उसी के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा हीट कर दिए, सोडियम कार्बोनेट बन गया, H2O बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट अपोजिट देखिए तो इसका भी, यानी एक लर्न करिए, एक इसका भी फ्री मिल जाएगा आपको। देखें, ओके, यानी यहाँ पे ये रिएक्शन आप लर्न करें
और ये रिएक्शन आपको फ्री मिल जाएगा। ओके, रिवर्स होता है, जस्ट अपोजिट। इट रिएक्ट विथ एसिड एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखिए NaHCO3 प्लस H प्लस Na प्लस H2O प्लस CO2। देखिए Na प्लस हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन, ओके, ये क्या जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, और एक ऑक्सीजन, एक CO2 है, ये CO3 टूट जाएगा किस में, CO2 प्लस O माइनस माइनस। तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया, वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो क्या बना दिया, H2O बना दिया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम आयन बन गया। ये H प्लस कहाँ से आया है, प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा, यानी जो हम देखते हैं NaH है, ठीक है, और एसिड से, ये एसिड है, यानी एसिड का मतलब क्या है, HCl से आया, ठीक है, HCl से H प्लस आया। अब हम कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट के रूप में यूज होता है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा का एक मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। माइल्ड एडिबल एसिड होता है, ओके, सच एज टार्टेरिक एसिड, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, या यूज मेडिसिन में यूज होता है, और थोड़ा सा एंटीसेप्टिक के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन फ्री एक्सटिंग्विशर, या फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग एफरसेंट ड्रिंक, ठीक है, ये ड्रिंक के लिए यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर।